अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा स्क्रीन शेयरिंग कोर्स लेक्चर नंबर है जनाब हमारा 3 और एनी डेस्क के ऊपर अभी हम जाहिर है कि ये लेक्चर बनाएंगे और आपको कनेक्ट और डिसकनेक्ट का जो एक इशू भी आता है अक्सर, जो जाहिर है कि कुछ बाज़ों का नॉलेज भी नहीं होती स्टूडेंट्स को, तो ये अक्सर आ जाता है। उसकी सारी सिचुएशन, उसकी सेटिंग करना, फिर फायरवॉल के अंदर अगर एनी डेस्क को जाकर कॉन्फ़िगर करना हो तो वो भी आपको इंशाल्लाह ताला बताता हूँ। फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन अगर एनी डेस्क के हवाले से देखी जाए तो वो बड़ी सिंपल होती है। आपने जाना है जी कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल को ओपन करके आपने जनाब यहाँ से पहले तो लार्ज आइकन ले लें, स्मॉल ले लें, बहरहाल यहाँ पर आपको मिलेगा विंडोज़ फायरवॉल। विंडोज़ फायरवॉल में जाकर आपने ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अलाउ एन ऐप और फीचर थ्रू विंडोज़ फायरवॉल। समटाइम्स विंडोज़ फायरवॉल ब्लॉक कर देती है इस तरह के सॉफ्टवेयर जैसे एनी डेस्क है, क्योंकि आपको पता है कि एनी डेस्क के ज़रिए आपका जो सिस्टम होता है वो एक्सपोज हो जाता है नेटवर्क पर। ठीक है, कोई और कंप्यूटर उसको मॉनिटर कर रहा होता है, उसको यूज़ कर रहा होता है, शेयर कर रहा होता है। तो फायरवॉल का बेसिकली काम क्या है कि फायरवॉल तो एक मतलब हिफाजती एक शील्ड है, दीवार है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका ये काम है कि वो उस चीज़ को रोक देती है। और समटाइम्स जो होता है ना वो आपका एनी डेस्क फिर काम नहीं करता, कनेक्ट या डिसकनेक्ट का एरर देता है। तो इसमें आपने ये करना है सबसे पहले कि आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर मेक श्योर कि ये जो आपको एनी डेस्क की सेटिंग नज़र आ रही हैं इसमें आपके सामने प्राइवेट और पब्लिक सब चेक होना चाहिए। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये राउटर है, बिल्डर है, इसके आगे पब्लिक एक में अनचेक है, फिर नीचे कुछ ऑप्शंस है उनमें अनचेक है, लेकिन जो एनी डेस्क की ऑप्शन है वो आपकी प्राइवेट और पब्लिक के नीचे सारी चेक होनी चाहिए। अच्छा, चेक करने का तरीका ये होता है कि अभी आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये चेक नहीं होगा। ठीक है, इसका तरीका ये कि आपने चेंज सेटिंग्स पर क्लिक करना है, ये वाला जो बटन है, उसके बाद ये इनेबल हो जाएगा। फिर आप किसी बटन को चेक अनचेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये मैं यहाँ से अनचेक भी कर सकता हूँ और चेक भी कर सकता हूँ। तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ गई है और इसके बाद आपने सिंपल ओके कर देना है। तो ये तो होगी फायरवॉल की सेटिंग फॉर एनी डेस्क। आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ गई है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम एनी डेस्क को स्टार्ट करते हैं और इसके फिर अब हम जाते हैं जी स्टार्ट स्क्रीन में। ये आप देख सकते हैं डिसकनेक्टेड फ्रॉम द एनी डेस्क नेटवर्क। इसी तरीके से फिर आ रहा है कनेक्टिंग टू द एनी डेस्क नेटवर्क, फिर आ रहा है डिसकनेक्टेड फ्रॉम द एनी डेस्क नेटवर्क, फिर थोड़ी देर के बाद स्टार्ट हो जाता है कि कनेक्टिंग। तो मतलब है कि ये ऑफ एंड ऑन जो है ना चीज़ आती रहती है। और यहाँ पर जो आपका ये आपको नज़र आ रहा होगा एक लिंक योर एड्रेस, यहाँ पर एक 9 डिजिट आईडी आती है इसकी एनी डेस्क की, याद रखिएगा, क्योंकि अब आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हमने वो भी यूटिलाइज़ करनी है। फिर इनविटेशन आपको मैं बताऊंगा किस तरह से हम देते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एनी डेस्क के थ्रू। तो यहाँ पर एक 9 डिजिट एक आईडी आती है। 9 डिजिट मतलब 1 5 7 4 5 3 कुछ भी आ सकता है। तो वो 9 डिजिट आईडी नहीं आ रही इधर। जाहिर है कि वो आईडी आएगी तो दूसरा कंप्यूटर इस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। अगर मेरे दूसरे लैपटॉप पर ये आईडी आ रही है फ़र्ज़ करें, तो उसका मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको तो मैं इनवाइट कर सकता हूँ लेकिन इसको वहाँ इनवाइट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका तो एड्रेस इधर शो ही नहीं हो रहा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे जी, इसके लिए आप सबसे पहले तो ये कीजिए कि आप इसको अनइंस्टॉल कर दें, ये जो आपका एनी डेस्क अभी हुआ हुआ है। तो यहाँ पर जनाब मैं जाता हूँ और कंट्रोल पैनल से इसको मैं जाकर अनइंस्टॉल करता हूँ जी। ये एक इसका दूसरा जो होता है ना मेजर होता है। स्मॉल आइकन में जाएं, प्रोग्राम एंड फीचर में जाएं और यहाँ एनी डेस्क आपको नज़र आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करें, अनइंस्टॉल करें और ये जनाब आप देख सकते हैं रिमूव कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, इसको चेक कीजिएगा और अनइंस्टॉल कर दें। तो अब ये जनाब अनइंस्टॉल हो रहा है, ये भी यहाँ से गायब हो जाएगा। जैसे ही अनइंस्टॉल कंप्लीट होगा वो कह रहा है जी अनइंस्टॉल एनी डेस्क ये जो शेल एसोसिएशन है स्टैटिक डॉट एनी डेस्क। ठीक है, एनी डेस्क हैज़ बीन रिमूव्ड, तो आप इसको ओके कर दें। अच्छा जी, अब यहाँ से तो ये रिमूव हो गया जी। अब इसका एक और मेजर भी हमें लेना होगा, यानी कि एक चीज़ चेक करना होगी कि आया इसका किसी किस्म का कोई डाटा या कोई रिमेनिंग फ़ोल्डर तो हमारे पीसी पर नहीं पड़ा हुआ। उसके लिए आपने विन आर प्रेस करके यहाँ पर आना है रन के डायलॉग बॉक्स में और यहाँ पर आपने टाइप करना है परसेंटेज ऐप डाटा APPDATA और फिर परसेंटेज आपने टाइप कर देना है। ठीक है, ये मैं आपको
बड़ा करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पर कि ये वाली कमांड आपने टाइप करनी है %, उसके बाद है ऐप डाटा APPDATA और उसके बाद फिर % का साइन है। तो ये आपने जो कमांड है या कीवर्ड है ये आपने टाइप करना है रन में जाकर। ये मैंने टाइप कर दिया और उसके बाद ओके कर देना है। अच्छा जी, अब ऐप डाटा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर AnyDesk का फोल्डर नज़र आ रहा है। आप सिंपली इसको शिफ्ट डेल कर दें जी, वेरी सिंपल। वो कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, मैं कहूँगा यस। अब जनाब मैंने इसको डिलीट कर दिया है। इन मोस्ट केसेस आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता है जनाब, रीस्टार्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि चेंजेस प्रॉपरली आपके टेक प्लेस हो जाए। तो ये एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग की वीडियो थी इसके AnyDesk के हवाले से, जो अक्सर स्टूडेंट्स को और अहबाब को ये मसला आ जाता है, इसके एड्रेस नहीं शो हो रहा होता है 9 डिजिट का। तो यहाँ तक हम इस वीडियो को कंप्लीट इसलिए कर रहे हैं, मैं अभी आपको इसका रिजल्ट नहीं दिखा सकता क्योंकि जब मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा तो ऑब्वियसली मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बाकायदा तौर पे एड्रेस भी दिखाएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला उसको इनवाइट करना दूसरे कंप्यूटर से और वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला फिर आपको दिखाएंगे।